हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत लिटरेचर में अष्टम पाठा जननी जन्मभूमस्य पढ़ाने जा रही हूँ। जननी जन्मभूमि मतलब जन्म देने वाली भूमि या धरती माता। तो आइए, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में माँ और मातृभूमि के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो ध्यान से देखिए। जनियत उत्पादियत वत् समित जननी जन्मनो भूमि जन्म भूमि। जन्मयत मीन्स बेटा होता है जन्म देती है। वत् समित मीन्स पुत्र के समान। जननी मीन्स माँ। जन्म भूमो मीन्स जन्म भूमि। भूमि मीन्स धरती माता। तो किसका अर्थ क्या हुआ कि पुत्र को जन्म देने वाली। जनियत उत्पादियत मतलब पुत्र को जन्म देने वाली और उत्पन्न करने वाली। क्या? पुत्र को जन्म देने वाली और उत्पन्न करने वाली माँ है। क्या बताया? जनियत उत्पादियत वत् समित जननी जन्मनो भूमि जन्मभूमि। तो क्या हुआ कि पुत्र को जन्म देने वाली और उत्पन्न करने वाली माँ है। ठीक है। क्या फिर इसके आगे देखिए लिखा है जन्मनो भूमि जन्मभूमि। जन्म की भूमि जन्मभूमि है मतलब जन्म की भूमि जन्मभूमि है। जिस धरती पे हमने जन्म लिया है वो हमारी जन्मभूमि है। इह संसारे, क्या लिखा है? इह संसारे सुखदात्रो अनेके विद्यन्ते भ्राता पत्नी बांधवस्य परंतु यादृकम सुखम माता यच्छते। फिर से देखिए। ई मीन्स इस संसार में। ई मीन्स इस संसारे में, संसार में। सुखदाता अनेके मीन्स सुख देने वाले अनेकों। विद्यन्ते मीन्स विद्यमान हैं। भ्राता मीन्स भाई, पत्नी मीन्स पत्नी, बांधवस मीन्स मित्र। परंतु मतलब क्या बता रहा है कि इस संसारे सुखदात्रो अनेके विद्यन्ते। इस संसार में सुख देने वाले अनेकों हैं। अनेकों भाई, पत्नी और मित्र हैं। परंतु यादृकम सुखम माता यच्छते। परंतु यादृकम मीन्स जैसा, सुखम मीन्स सुख, माता मीन्स माता यच्छत मीन्स देती है। परंतु जैसा सुख माता देती है या जैसा सुख माता देती है। यथा सा स्वपुत्राय संतता सुख चिंता कुरुते और न तथा कोवपि। वैसा सुख अन्य कोई भी नहीं देता है। जैसा सुख माता देती है वैसा वो अपने पुत्र के लिए वह निरंतर सुख की चिंता करती रहती है। क्या बताया मैंने कि जैसा यथा स्वपुत्राय वह अपने पुत्र के लिए, जैसा वह निरंतर मीन्स निरंतर सुख की चिंता के लिए निरंतर सुख की चिंता करती रहती है, वैसा कोई नहीं करता है। कौन सुख की, हमारे सुख की चिंता करता है बेटा? हमारी माँ अपने पुत्रों के लिए पुत्र की चिंता करती रहती है। मतलब वो अपने पुत्र के लिए निरंतर सुख की चिंता करती रहती है। कोई ना हमारा मित्र करता है, ना हमारी पत्नी करती, ना भाई करता है, ना कोई सगा संबंधी करता है। सिर्फ हमारी माँ होती है जो हमारे निरंतर सुख के लिए निरंतर चिंतित रहती है। तथा को वैसा कोई नहीं करता। गर्भधारणात् आरंभे माता स्व अनेकान कष्टान सोढ्वापि एवं संतानम पालियत। गर्भधारण मीन्स गर्भधारण से लेकर, क्या बताया मैंने? गर्भधारण मीन्स गर्भधारण से लेकर, ठीक है। और आरंभ्य माता मतलब आरंभ तक, ठीक है, आरंभ तक। अनेक स्वयं मीन्स स्वयं, अनेकान मीन्स अनेकों, कष्टान मीन्स कष्टों को, सोढवा मीन्स सहकर, अपि मीन्स भी। तो क्या हुआ? गर्भधारण से लेकर, क्या बताया? गर्भधारण से लेकर माँ अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर भी अपने संतान का पालन करती है। कौन? माँ गर्भधारण से लेकर स्वयं अनेक कष्टों को सहकर भी अपने संतान की पालन करती, अपने संतान का पालन पोषण करती है। फिर जन्मभूमिरपि जननीवत् शिशो उपकारणात् तस्यानेन जलेन व अस्माकं शरीरम वर्धते। जन्मभूमि मीन्स जन्म की भूमि, ठीक है। जन्मभूमि भी माँ की ही तरह है। क्या? जन्मभूमि भी माँ की तरह ही है।
शिशु मतलब वह शिशु की तरह, जन्मभूमि भी माँ की तरह, शिशु की तरह अनेक प्रकार के उपकार करती है और अनेक प्रकार से हमारे शरीर का पालन पोषण करती है। तस्या राजसा धूल सरितांग बाला पुष्टा भवन्ति। तस्या मीन्स उसकी, रजसा मीन्स धूल से, उसकी धूल से सरितांग बच्चे बलिष्ठ होते हैं, उसकी धूल से बच्चे बलिष्ठ और बलवान होते हैं। तो आई होप कि इतना बेटा आपको समझ में आया। फिर से देखिए नीचे वाला, भारत माता नाना विधान अन्नान फलान अस्मभ्यम प्रदाय अस्मान पोष्यत। भारत माता नाना प्रकार की अनेकों प्रकार के फल फूल हमें देकर हमारा पालन पोषण करती है। कौन करता है? भारत माता अनेक प्रकार के अन्न और फल देकर हमारा पालन पोषण करती है। फिर देखिए लिखा है पोष्यत मातृभूम अस्मभ्यम महावर्धान धातून च तथा खनिज पदार्थान दत्वा अस्मान समृद्धवान करोति। भारत क्या लिखा है कि भारत माता हमें कीमती धातुओं, भारत माता या क्या लिखा है मातृभूमि हमें कीमती धातुओं और खनिज पदार्थों को देकर हमें समृद्ध मतलब हमें मजबूत करती हैं। किम बहुना बहुत क्या कहे, मातृभूमि अस्माकम मातृभूमि हमारी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। मतलब क्या कह रहे हैं, धरती माता हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। अधिक क्या कहें, मातृभूमि हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जन्मभूमि सप्रति अस्माकं कर्तव्यम यदि कदाचित कश्चितम शत्रु मातृभूमि आक्रम्यत। क्या लिखा है, जन्मभूमि के प्रति हमारा यह कर्तव्य है। जन्मभूमि प्रति मीन्स जन्मभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य यह है, यत मीन्स यह कि जन्मभूमि के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम कोई भी यदि कभी कोई शत्रु भारत भूमि पर आक्रमण करे, यदि कोई भारत भूमि पर आक्रमण करे, तदा वयं प्राणानापि तस्य रक्षाय तत्परा भवेत्। तब हमें अपने प्राणों की रक्षा न करके देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, या हमें अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा के लिए तैयार रहें। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। व्यापाराभि शुचि व्यवहारेण कृषके बहुधा धान्योत्पादनेन सैनिकस्य सीमा रक्षणेन तथा अन्य भारतीयश्च और स्वकर्तव्यम पूरितव्यम। मतलब क्या बता रहा है कि व्यापारियों द्वारा अच्छे व्यवहार से, किसानों द्वारा अधिक अनाज उत्पन्न करने से और सैनिकों द्वारा सीमा रक्षा में तथा अन्य भारतीयों द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो इतना तो आपको समझ में आया। फिर देखिए लास्ट में पीछे लिखा है कि पूरा करना चाहिए। इसमें देखिए आगे लिखा है देशभक्त राष्ट्रभक्ति व मनुष्य से स्वाभाविको गुणोऽस्ति। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। क्या कह रहे हैं कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सर्वे सहृदया स्वदेशे स्नेहन्ति और जन्मभूमि, यहाँ तक देखिए स्नेहन्ति सभी सहृदय वाले मतलब सभी सहृदय व्यक्ति अपने देश को प्रेम करते हैं। कौन? सभी सहृदय व्यक्ति अपने देश को प्रेम करते हैं। जन्मभूमि अस्मभ्यम यानि सुखानि यच्छति तानि स्वर्गादपि गुरुत्राणि सन्ति। क्या लिखा है? जन्मभूमि हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। जन्मभूमि हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। हमें जन्मभूमि हमें जो सुख देती है। क्या फिर उसके लिखा है स्वर्गाद गुरुत्राणि सन्ति, वे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। कौन? जो हमारी जन्मभूमि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, जन्मभूमि हमें जो सुख देती है, वे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और महान है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणा रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरीषि। यहाँ पे क्या बताया? हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती।
यह सोने हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरिषु श्रेष्ठ, गरिषे मीन श्रेष्ठ, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और बड़ी होती हैं, मतलब वो स्वर्ग से भी महान और श्रेष्ठ होती हैं। तो बच्चों ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना आपका फाइनल एग्ज़ाम तक आने वाला था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आई होप कि इसके वर्ड मीनिंग आप करके रखिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर और इसके वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज आप करके रखिए। तो आई होप कि आपको ये बेटा चैप्टर समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड करके दे दूँगी। तो इसके बाद ये देखिए वर्ड मीनिंग आपके हैं और इसके ये एक्सरसाइज है। तो कंप्लीट हो गया बेटा। जहाँ ना समझ में आप मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।